A very warm welcome, my bachas, to the last topic of our OCM, that is chapter number 8. Okay, marketing. याद रखो, मैंने स्टार्टिंग से बोला है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 इनको करके गए तुम लोग तो इसका मतलब सिंपल से सिंपल तुम लोग 60 to 80% पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट कर दोगे. So being one of the most important topic, okay, from all the 8 topics, you need to by heart this also, and somehow government has been giving more and more importance to this chapter. तो हमको भी उतना ही importance देना है. Marketing, okay? Topics छोटे छोटे हैं लेकिन easy concept है. कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोग के लिए पढ़ने के लिए, बट हाँ पढ़ना जरूर है. 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ सकता है. सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग अगर एक आम आदमी के लैंग्वेज में हम लोग बोलने जाए ना तो हम लोग बोलते हैं सेलिंग, है ना, बेचना, कोई ना कोई चीज मार्केट करना या कोई ना कोई चीज बेचना. तो हर एक बिजनेस को बच्चा एवरी नाउ एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट, है ना किसी तरीके से अपने को हमारे गुड्स जो है ये बाहर तक पहुंचाने पड़ेंगे, मतलब कस्टमर तक तो पहुंचाने ही है. सो हर किसी कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा होना चाहिए या ऐसा कोई ना कोई एक टीम होनी चाहिए जो मार्केटिंग करे. And having a good marketing team is very important so that your goods can be sold, so that your company gets a very good platform outside. अब marketing या market ये बहुत सारे different meanings है या बहुत सारे different लोग उसको different define करते हैं. तो इसमें एक बंदे का नाम अपने को याद रखना बहुत ही important है, and he is Philip Kotler, the mastermind in marketing. इसका डेफिनेशन, इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हो इन द कमिंग फ्यूचर, इन FY SY. एक मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट होगा तुम लोगों को वहां पर, बट इसके सिनॉप्सिस में भी हमको इसी को याद करना है. व्हाट फिलिप कॉटलर सेज, मार्केटिंग ना एक सोसाइटल प्रोसेस है. सोसाइटल प्रोसेस मतलब सोसाइटी के लिए कर रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ना. एक सोसाइटल प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स को वो मिलता है जो उनकी जरूरत है. Again, marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want. But इनको ये जो चीजें चाहिए ये लाकर कौन देगा, कहां से आएंगी ये सारी चीजें? Through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. In short, कोई ना कोई धंधा है या कोई बिजनेस है जो करेगा क्या, यही प्रोडक्ट्स जो डिमांड में है ना, उसको क्रिएट करेगा, उसको ऑफर करेगा, उनको फ्रीली एक्सचेंज करवाएगा ऑफ वैल्यू विद अदर्स. मतलब ताकि ऐसा कुछ एक्सचेंजिंग होगा, ऐसा कुछ रेट पे मिलेगा जहां पे आपको लगे पैसा भरते वक्त हाँ भाई इसका वैल्यू तो जरूर था, मैंने ओवर प्राइस नहीं भर दिया, है ना, या एकदम चीप रेट में मेरे को कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं मिला, डाउट नहीं होगा हमको, एक प्रॉपर वैल्यू रहेगा. सो इन केस इफ यू वांट लाइक द iPhone that we were asking for with the different features all together, different colors, did they create or no? Yes, that is what is marketing. Marketing is understanding the reason or understanding the customers and then making and using the product for them. Okay, so that is the way. Another एक definition दिया अपने को वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन, वैसे आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, फिलिप कॉटलर का ही बस हो जाता है, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलोसफी विच डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अगेन जानना है क्या चाहिए पब्लिक को, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स लाकर देना है. करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल पार्टीज. ऐसा कुछ क्रिएट करके देना है कि लोग जेब से अपना पैसा निकाल के देने के लिए तैयार हो जाए, ये लो भाई हमको तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. दैट इज द वे द मार्केटिंग हैज टू बी डन. ओके, अब नया या सबसे पहला टॉपिक इस टॉपिक में आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट. अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केटिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड मार्केट, है ना, या मार्केट रहेगा तब तो मार्केटिंग होगा. मार्केट इज नथिंग बट अ प्लेस, ओके, एक जगह जहां पे बाइंग और सेलिंग हो सकता है. तो ये एक वर्ड मार्केट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड mercatus, जिसका मतलब है ट्रेडर्स प्लेस टू ट्रेड. mercatus या मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे ट्रेडर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं और यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे, राइट. ओके, अ प्लेस वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, है ना, यहाँ पे दो पार्टीज है, दो या ज्यादा पार्टीज है, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे डिफरेंट रिटेलर्स है, होलसेलर्स है ना, ऐसे सारे लोग आएंगे और यहाँ पे एक ही काम करना है, एक ही मकसद है, अपना प्रोडक्ट बेचना है. बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस ओवर हियर, राइट. टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स उसको बायर और सेलर बोलेंगे, है ना, उनका ही बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग एट द वन प्लेस. तो प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द
टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट। अब क्या करना है, जैसे जैसे नाम आएगा ना अपने को बस उतना ही एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूमना है, बाकी सारी चीजें दिमाग से निकालनी है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू से द प्लेस कॉन्सेप्ट, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी अपना क्या होना चाहिए, प्लेस। तो प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे एक मार्केट इज नथिंग बट अ प्लेस जहां पर एक ऐसा कुछ एक ट्रेडर्स प्लेस टू ट्रेड है, लोग जाते हैं उस जगह पे और जाके बहुत सारी चीजें खरीद के आते हैं, है ना। एक ऐसा जगह जहां पे मनी इज एक्सचेंज फॉर गुड्स और मनी इज वर्ड बट ट्रेड, हम लोग जैसे बोलेंगे ना, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। इंटरमीडिएटरीज रहेंगे यहाँ पे, बायर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, जैसे मैंने बताया होलसेलर्स, रिटेलर्स, दैट इज नथिंग बट प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, है ना। इन ओल्डन डेज प्लेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, हम लोग बोलते थे ना प्लेस मतलब कैसे, एक स्टेशन एरिया या स्टेशन एक प्लेस, या हम लोग बोलते हैं भुलेश्वर मार्केट, तो प्लेस प्लेस एक बराबर बोला तो वहां पे ही अपना मार्केट बैठा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कैसा था ना, वाइड स्प्रेड थे, लोग सब जगह पे थे, तो ये लोग एक ही जगह पे आते थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग होता था, दैट वे दे आर सेइंग प्लेस कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है, अब मैंने क्या बताया, पीओवी का क्या होगा अपना चेंज, कमोडिटी, मतलब गुड्स सेल कहां पर होते हैं, है ना। कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में हम लोग ज्यादा इंफेसिस देंगे ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या तो फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन प्लेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। कमोडिटी कौन सी एक्सचेंज हो रही है वो, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि फ्लावर मार्केट कहां पर है, तो दादर, है ना, फ्लावर मार्केट, फ्लावर, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किधर है, तो उसको एक इंपॉर्टेंस देंगे, यहाँ पे कमोडिटी पे इंपॉर्टेंस है ना कि प्लेस पे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, बहुत इजी। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, तो एक्सचेंज किस पे होना चाहिए, फ्री कंसेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट। एक्सचेंज करते वक्त अगर मैं किसी को पैसा दे रही हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं इतने ही रेट में होगा तो लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, तो यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग अ फ्री कंसेंट, मेरे को मजबूरन वो चीज खरीदनी पड़ रही है, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोई फ्रॉड या कोई मेरे को मिस रिप्रेजेंटेशन या कोई जोर जबरदस्ती से, है ना, या किसी के इन्फ्लुएंस में मैं आके ये सारी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए, नो फ्रॉडुलेंसी एक्टिविटी ओवर हियर, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज वॉलेंटरी, मैं खुद बोलूंगी कि हाँ भाई मुझे ये प्राइस पसंद आया तो ही प्रॉपर फ्री एक्सचेंज है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फ्री एक्सचेंज। ओके, एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, अब आगे बात एरिया। अब आप बोलोगे मैम प्लेस और एरिया ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं ये एरिया के जो लोग हैं ना, बायर्स और सेलर्स, इन्होंने उस प्रोडक्ट का प्राइस डिस्क्राइब किया है कि एक एरिया में क्या रेट पे ही ऑनियंस पोटैटोज बिकेंगे, तो हम लोग बोलते हैं एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ओके, जैसे मैंने बताया प्राइसेस फिक्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स खुद सोचते हैं कि क्या रेट में, जैसे अगर एक हाई एरिया है, लाइक पॉश एरिया है, वहां पे हाई रेट्स में आप लोगों को सब्जियां सब मिलेंगे, जहाँ पे स्टेशन एरिया है या लाइक थोड़ा लो लाइंग एरिया है, वहां पे बहुत सस्ते में आपको मिले, तो वो लोग खुद से ही डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे ये एक रेट चलेगा। अभी आप बोलोगे खुद से कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हमको जानना है कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ मीडिया, यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल, लाइक एनीवेयर और एनी सच कम्युनिकेशन प्लेस जहां से आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या रेट चल सकता है। बट वहां पे वो जो अमीर लोग है पॉश एरिया में वो रेट देने तैयार है, और गरीब लोग है जो नॉर्मल एरिया में वो रेट देने तैयार है। बायर्स एंड सेलर्स बोथ एक्सेप्टेड। एंड देन द डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिमांड या कस्टमर, यहाँ पे क्या है, कस्टमर को जानो, understand what he is demanding, his needs, his wants, and then only बच्चा make sure that you customize goods for them or make goods from their perspective, है ना। हम लोग एग्रीगेट डिमांड देखते, कितना डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, जहां पे डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। स्पेस या डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरीथिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वी आर नॉट मीटिंग टुगेदर, देयर आर नो सच प्लेसेस जहां पे हम लोग मीट करके देखने वाले, कुछ नहीं है ना, घर पे बैठो, कन्वीनियंट, 24/7 चालू है मार्केट, सब कुछ इजीली हो सकता है, तो दैट इज स्पेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, एंड डिजिटल मार्केट डिफाइन अगर देखने जाए तो एक मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होगी, है ना,
एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स, एक्सचेंज, सारी चीजें उसके ऊपर लिखी हुई है. रिव्यूज लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन, सेलर कौन है वो लिखा हुआ है, कितने मिनट में पहुंचेगा, ये सारी चीजें, ऑल द डिस्क्रिप्शन इज गिवन ऑनलाइन. ओके, सो दिस इज स्पेस और डिजिटल, दैट योर टाइप ऑफ मार्केट विच इज देयर राइट नाउ, है ना. तो ये रहे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट. आज तक ये हार्डली एग्जाम में आया है, हार्डली एक बार, आई डोंट थिंक सो एक बार भी आया है. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कुड बी द चांस, यहाँ पे आ सकता है 4 या 5 मार्क्स के लिए, ज्यादातर 8 मार्क्स के लिए ये टॉपिक हमेशा ये आता ही नहीं है यूजुअली, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ पॉइंट्स ओवर हियर. सो 8 मार्क के लिए इसको मत गिनना, 4 या 5 मार्क्स के लिए गिनोगे तो भी ये 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं. सिंपल. और भी कीप वॉचिंग बिकॉज देयर आर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमिंग फॉरवर्ड.